नाज़रीन, बिल आखिर निगरान हुकूमत की तरफ से आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा ही दिया गया। 26 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। नाज़रीन, एक मरतबा तो सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब हमें डिबेट ये नहीं है कि 26 रुपये या 27 रुपये। मसला ये है कि कोई बंदा भी, कोई हुकूमत भी, कोई शख्सियत भी इसकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब अगर हम पीडीएम की बात करें तो पीडीएम कहती है जी कि इमरान खान की वजह से ये महंगाई का तूफान है। अगर हम पीटीआई का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो पीटीआई इस चीज़ पे बज़िद है कि 18 महीनों में जो तबाही पीडीएम ने की है उसका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, एक्चुअल सिचुएशन क्या है इस सारी सूरत हाल में? पेट्रोल की कीमतें बढ़ी कैसे, ये मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, अगर हम प्रीवियस यानी कि पास्ट पे नज़र दौड़ाएं तो 2018 में पहली मरतबा मुफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम के ऊपर एक नया टैक्स लगाया जिसे उन्होंने लेवी का नाम दिया, और ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो दैट कि ये कोई 18 रुपये पर लीटर इन्होंने लेवी का उसके ऊपर किया कि ये शुरू कर दिया, 18 रुपये टैक्स लगाया। अब नाज़रीन, इमरान खान जब इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी, तो इमरान खान ने इस लेवी को मेंटेन रखा, यानी कि इसको 18 रुपये से ऊपर नीचे कम ज़्यादा नहीं किया, ये 18 रुपये ही रहा। नाज़रीन, अच्छा, अब इमरान खान की गवर्नमेंट जाते ही फिर दोबारा मुफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने इस लेवी को बढ़ा के 30 रुपये किया। फिर उसके बाद जब इसहाक डार साहब आए तो यही लेवी जो है ये अप्रोक्सीमेटली कोई 50 रुपये पर लीटर तक ये चली गई। अच्छा, अब ये जो लेवी होती है ना, इसका आईएमएफ के साथ या आईएमएफ के कर्ज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसकी एक वाज़ेह शर्त या वाज़ेह सबूत ये है कि इमरान खान ने तो लेवी नहीं बढ़ाई, इमरान खान ने इसको मेंटेन रखा। यानी कि अगर लेवी बढ़ाना ये ज़्यादा ज़रूरी होता आईएमएफ से टैक्स लेना या कर्ज लेने के लिए, तो फिर इमरान खान भी इसको बढ़ाता, लेकिन इमरान खान ने नहीं बढ़ाया। अच्छा, एक और मसला है, एक और मसला ये है कि इमरान खान ने 17% इसके ऊपर जो टैक्स था उसको फ्री कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी कि सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया इमरान खान ने। 17% सेल्स टैक्स जो कि पेट्रोलियम के ऊपर लिया जा रहा था, इमरान खान ने इसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन आईएमएफ ने इसके ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं किया। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन, उसकी वजह ये थी कि पीटीआई के दौर में हमारा जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो बेहतर था, यानी कि हम इतना टैक्स जनरेट कर रहे थे कि आईएमएफ को वो जो 17% हमने टैक्स रिड्यूस भी किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 18 महीने नाज़रीन पिछले गुजरे, इसमें हमारा जो टैक्स रिटर्न था ये धड़ाम से नीचे आन गिरा। फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फॉरेन एसेट रिजर्व्स थे वो भी हमारे कम होते होते इस कदर हम माइनस पे चले गए कि हमें आईएमएफ के पास जाना इंतहाई नागुज़ीर हो गया। नाज़रीन, ये तो हैं टेक्निकल बातें। अच्छा, अब आ जाएं हम अवामी रद्द अमल की तरफ। तो अवामी रद्द अमल नाज़रीन सामने है, साफ जाहिर है। पीडीएम ने 18 महीने ये कहकर गुजारे कि इमरान खान ने आईएमएफ के साथ डील की थी, इसलिए उसने पेट्रोल और दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो महंगी नहीं की। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान का इन अशिया को महंगा ना करना और आईएमएफ के साथ ना जाना ये क्या कोई बुरा फैसला था? कतई नहीं। पीडीएम अपने ही इस बयानिए में फंस गई है और बुरी तरह फंसी हुई दिखाई देती है। अब तो इमरान खान को गए वैसे भी 2 साल हो गए, 18 महीने पीडीएम भी गवर्नमेंट कर गई, तो अब तो निगरान हुकूमत है। और निगरान हुकूमत नाज़रीन ये सारी की सारी जिम्मेदारी अब वो तकरीबन सच बोल रहे हैं और वो पीटीआई का नाम भी नहीं ले रहे, इमरान खान का नाम भी नहीं ले रहे, बल्कि निगरान हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये सारे के सारे जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं ये पीडीएम की गवर्नमेंट के और इसहाक डार साहब की वो इकनॉमिकल रिफॉर्म्स जो वो लंदन से लगाने के लिए आए थे ये उसके नतीजा में है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की पर लीटर कीमत $1.11 फ़ी लीटर है, जबकि अमेरिका में $1.09 पर लीटर है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की तो हमने आज कर ली कि हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ गए हैं पेट्रोलियम प्राइसेस में। इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये तो हमारे आसे पासे भी दिखाई कहीं नहीं दे रहे। तो नाज़रीन, होता क्या है, मैं आपको अब अगर हम अवामी सतह पे देखें, हमारा एक परसेप्शन है, हमारा एक रवैया है। हम लोग जूं ही पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो हमारा दुकानदार, हमारा ताजर,
हमारा फैक्ट्री वाला, हमारा इवन के टांगे घोड़े वाला भी अपना किराया इंक्रीज कर देता है। वो ये कहता है जी कि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा होने की वजह से सब्जी भी महंगी कर देते हैं। नाज़रीन, इसका ज़ाहिर सी बात है डायरेक्टली एक लिंक भी है। सिंपल सी बात है, अगर फसलें उग रही हैं गांव देहात में तो उन्होंने शहर में आके बिकना है, और उनकी ट्रांसपोर्टेशन किस पे होनी है? ज़ाहिर सी बात है गाड़ियों पे होनी है। ये गाड़ियाँ जब शहर तक पहुँचेंगी तो पेट्रोल एक्सपेंसेस ज़ाहिर सी बात है मेंटेन करने पड़ेंगे, बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से फार्मर को महंगे दामों फसल बेचना पड़ेगी और महंगाई आम आदमी के सर के ऊपर से गुजर जाएगी। नाज़रीन, हम लोग रो रहे थे कि पिछले जो 306 रुपये पर लीटर को हम आज तक रो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। तो रातों रात आप सोकर उठें, अर्ली मॉर्निंग सुबह नहार मुंह, बगैर मुंह धोए आप चले जाएं पेट्रोल पंप पे, और जब वो आपको कहे कि 332 रुपये फी लीटर, तो आपके दिमाग में एक गोला फटता है। और ये गोला नाज़रीन अब ज़ाहिर सी बात है लोगों के दिमागों में तो फट रहा है। हमने देखा कि अब अवामी रद्द अमल क्या होगा। नाज़रीन, हमने पीछे भी देखा कि एक मरतबा जमात इस्लामी की तरफ से मुल्क में एक जामिया हड़ताल का ऐलान किया गया, हड़ताल हो भी गई। इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा आम ताजर को नुकसान हुआ इसका कि एक दिन दुकानें बंद करना पड़ी, एक दिन फैक्ट्रीज बंद करना पड़ी, एक दिन सारे कारोबार बंद करना पड़े, उससे तो आम आदमी को नुकसान हुआ। नाज़रीन, हड़तालें इस चीज़ का इसका सल्यूशन नहीं है। नाज़रीन, हड़तालें करने से हालात बेहतर नहीं होंगे। इवन के अजहर सदीक साहब हैं, ये एक वकील हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत में ये जो 26 रुपये फ़ी लीटर इजाफा रातों रात किया गया है इसको वापस लिया जाए। लेकिन नाज़रीन, आपके मेरे या अजहर सदीक साहब के रिट करने से ये कीमतें कम नहीं होंगी। नाज़रीन, एक तरफ तो हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं इमरान खान को कि इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत को इंक्रीज़ नहीं किया, इन्हांस नहीं किया, बढ़ाया नहीं, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। नाज़रीन, क्या अगर इमरान खान अपने दौर में ये कीमतें इस रेट पे ले जाते तो क्या आज हम इमरान खान को अच्छे अल्फाज में याद कर रहे होते? कतई नहीं। मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बयान करके आपके सामने खुलासा करके रख दिया कि लेवी पहली मरतबा नून लीग ने लगाई मुफ्ती इस्माइल के दौर में। इमरान खान के 3 सालों में कोई एक्स्ट्रा टैक्स पेट्रोलियम के ऊपर नहीं लगाया गया। इवन के फिर दोबारा मुफ्ती इस्माइल की एंट्री और फिर इसहाक डार साहब ने इसको वहाँ तक ले गए हैं जहाँ तक आम आदमी की पहुँच से ये बात बाहर निकल जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में IMF को भी इस बात पे एतराज़ है कि IMF ये कहता है कि ताकतवर लोगों पे टैक्स लगाया जाए, उमरा पे टैक्स लगाया जाए, लेकिन हमारे जो इसहाक डार साहब हैं, चूँकि उनकी सोच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोच प्योरली वो मुंशियों वाली है, और जो बड़े ताजरान हैं, जो बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये गरीब आदमी की जेब से पैसे निकालते हैं। नाज़रीन, बजाय इसके कि टैक्स लगाया जाता पेट्रोलियम पे, पेट्रोलियम मसनूआत पे, इन्होंने लेवी बढ़ाते गए और आज नौबत इस हद तक आ गई है कि हम पेट्रोलियम मसनूआत में अमेरिका को पीछे छोड़ गए हैं। नाज़रीन, आने वाले दिनों में ये जो हालात बन रहे हैं, एक हद होती है हर किसी की बर्दाश्त करने की। अगर आवाम की हद वो जो बर्दाश्त करने वाली है, कहीं ना कहीं तो जाके ज़ाहिर सी बात है वो ख़त्म होनी ही होनी है। और जूँ ही वो हद ख़त्म होगी, फिर उसके बाद आपको पता है जब आवाम सड़कों पे निकले, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता, लेकिन नाज़रीन, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जब तब्दीली आती है, अगर आप उससे 3 महीने पहले देखें तो वहाँ पे इंतहाई अमन और शांति होती है। अगर आप इवन के मेरे बहुत से दोस्त जो कि लीबिया में रहते थे, उन्होंने बताया कि इनकलाब आने से 1 दिन पहले तक वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर एक ही दिन में लोग सड़कों पे आए और उन्होंने हर चीज़ को मिटा के रख दिया। नाज़रीन, इराक़ में सदर सद्दाम हुसैन कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि कभी उसको भी उसकी दौरे हुकूमत का भी इख्तिताम होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि उसको किसी ने पनाह भी नहीं दी। नाज़रीन, ताकतवर हल्के किसी न किसी दिन आवाम के शिकंजे में आ ही जाते हैं और बिलाखिर आना ही होता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आवाम को सब्र अता करें और इतना सब्र अता करे कि ये चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह हाफिज़।